ऑपरेशन ऑन सिग्नल। अब देखो ऑपरेशन ऑफ सिग्नल में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एडिशन, ठीक है, मेनली हम लोग दो ही चीज़ करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो चलो सिग्नल को अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला सिग्नल लेते हैं, xt एक मेरा सिग्नल है जो क्या है, u ऑफ t है प्लस u ऑफ माइनस t है, ठीक। तो अब तुमको क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ, मतलब सिग्नल को ऐड करना है। तो एडिशन ऑफ सिग्नल हम लोग देख रहे हैं, तो अब क्या करो तुम पहले दोनों का अलग अलग ग्राफ बना लो, ठीक। तब हमको अब तक तो इतना आइडिया लग चुका होगा कि ut मेरा कैसा होगा, बोलो ut मेरा ऐसा होगा 1 वैल्यू यहाँ पे, और u ऑफ माइनस टी मेरा क्या हो जाएगा, अब तक तो पता चल गया ना, माइनस टी क्या होना चाहिए, t इक्वल टू 0 से लेफ्ट। अब जैसे तुम दोनों को ऐड करोगे तो देखो t इक्वल टू ग्रेटर देन के लिए तो 1 है ही, और लेस देन के लिए भी 1 बन गया। इसका मतलब xt मेरा क्या बन गया, ये, इसको तुम 1 बोल ही सकते हो। कोई थोड़ा देर पहले बोल रहे थे ना कि भैया ये ut कांस्टेंट है, नहीं ut कांस्टेंट नहीं है, ut प्लस u ऑफ माइनस टी कांस्टेंट है। देखो 1 बन गया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो दूसरा देखो, यहाँ पे फिर हम xt लिखते हैं क्या, u ऑफ t प्लस u ऑफ मान लो t माइनस 4 करते हैं, ठीक। अब मेरा ये सिग्नल दिया हुआ है, बोल रहा है इसका स्केच करो इसको, तो इसको स्केच का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग सिग्नल है, पहले दोनों को बनाओ फिर ऐड कर देना। ut सबको ड्रॉ करने आता है, तो ut क्या होगा, t इक्वल टू 0 से राइट साइड होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसका ब्रेक पॉइंट 0 है, और 0 से किधर t पॉजिटिव है तो राइट साइड होगा। दूसरा सिग्नल ले लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ ब्रेक पॉइंट क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 4, तो 4 से मेरा किधर है, राइट के लेफ्ट, राइट, क्योंकि t मेरा क्या है, पॉजिटिव है। अब दोनों का ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, t लेस देन 0 के लिए तो 0 है ही, है ना, t लेस देन 0 के लिए ये तो 0 है ही, तो यहाँ तक तो 0 आ गए। अब 0 में जैसे दिख गए, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 तक वो सिग्नल क्या है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा यहाँ तक। जैसे 4 पे गए वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2, यानी ये सिग्नल कैसा बन गया, इस टाइप का, और t फिर आगे कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ में। चलो देखो एक मेरा ut सिग्नल है, उसको हम ड्रॉ कर दिए, हमको अभी इतना पता चल गया कि ut कैसे ड्रॉ होगा, u ऑफ t माइनस 4 भी ड्रॉ कर दिए। अब दोनों को ऐड करना है, तो देखो t लेस देन, इसको अलग अलग टाइम पे तोड़ लो, एक तो 0 पे, एक ब्रेक पॉइंट पे, ठीक है। अब 0 से पहले वाला पार्ट को देखो, 0 से पहले क्या है, ये भी सिग्नल 0 है, ये भी सिग्नल 0 है, तो 0 प्लस 0 0 होगा। जैसे ही 0 को क्रॉस करोगे वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 कहाँ तक, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट तक, ब्रेक पॉइंट तक आ गए। अब नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे देखो, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है ना, तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 और यहाँ पे 1, तो ये सिग्नल ऐसे ऐड करके बन गया, है ना। ठीक है, चलो एक और लेते हैं, फिर तुम लोग एक बनाने देते हैं, एक और थोड़ा सा बड़ा सा लेते हैं। तो अगर थोड़ा सा और बड़ा में जाएंगे तो रुको एक बड़ा सा ले लेते हैं, कुछ भी, मान लो xt मेरा एक सिग्नल है, यहाँ पे रुको क्या ले, मान लो इसको ले लेते हैं xt इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे माइनस भी हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो 2 u ऑफ t प्लस 2, ठीक है, माइनस u ऑफ t माइनस 1, ठीक है, और फिर अच्छा यहीं तक रखते हैं, फिर अभी आगे फिर इसी को हम लोग और एक्सटेंड कर देंगे। तो सबसे पहले ये सिग्नल बनाना सीखो, तो आसान है, क्या करोगे, एक ऐसे बना दोगे, ब्रेक पॉइंट ढूंढोगे, तो ब्रेक पॉइंट कैसे ढूंढोगे, t इक्वल टू -2, तो -2 पे क्या करोगे, एक -2 बना दिए। अब बता -2 से सिग्नल किधर जा रहा है, लेफ्ट की राइट, राइट, हाँ, इसमें तब कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। फिर दूसरा सिग्नल पे जाओ, u ऑफ क्या -1 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 1 से क्या होगा, राइट साइड हो गया, है ना। अब देखो ये यहाँ का एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है ना, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखो तुमको सिग्नल को इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो तुम एक चीज़ तुमको पता है, ऐसे तुम जैसे लिखते हो माइनस, मान लो 2 - 2 लिखते हो, या फिर 3 - 2, तो ये 1 लिखते हो, तो तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 प्लस -2 इक्वल टू, ये भी 1 होता है, दोनों सही है ना,
सही है ना दोनों। तो अब देखो अगर तुम्हारा एम्पलीट्यूड -1 है तो इसका मतलब क्या होगा, सिग्नल फ्लिप हो जाएगा। जो मेरा पॉजिटिव साइड था वो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। एम्पलीट्यूड मेरा 1 था, अगर -1 हो जाता है तो उस जगह का सिग्नल क्या हो जाएगा, -1 पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये मेरा हट गया, तो ये -1 पे आएगा। क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड यहाँ पे हम क्या लिख सकते, पहले मेरा ut था, उसको हम लोग क्या कर दिए, ut-4 था, 4 था ना, 2 था, अच्छा 1 था, ये 1 पे है, तो उसको हम लोग क्या किए, फ्लिप कर दिया, तो नेगेटिव साइड आ गया। तो अब जब नेगेटिव साइड आ गया तो इसको ऐसे बना दिए, देखो नेगेटिव साइड में -1 पे, है ना। अब तुम दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करते जाओगे तो एक काम करो, सबसे पहले कौन कौन सा पॉइंट कंसिडर करोगे, देखो एक -2 पे वैल्यू कुछ चेंज हो रहा है, जहाँ जहाँ तुमको चेंज दिखे वहाँ नोटिस कर लो, एक 2 पे, एक 0 पे, उसके बाद देखो यहाँ पे फिर 1 पे चेंज हो रहा है, तो एक 1 पे नोटिस कर लिए। अब हम इधर से चलते जाएंगे, देखो दोनों सिग्नल में 2 से पहले जाओ, 2 से पहले दोनों सिग्नल क्या है, 0 है, तो चलो उसको 0 बना दिए। और 2 में क्या है, सिग्नल यहाँ पे तो 0 ही है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब इसका हाइट कहाँ थे, 2 तक आ जाएगा। चलो तैयार है ना, अब 0 पे चेक करो, ये अभी भी 0 है और ये लेकिन 2 है, तो कहाँ तक 2 है, 1 तक है, ठीक। अब 1 में जाके देखो इसका हाइट यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है, पहला लग रहा है पे 2 और दूसरा पे कितना मिल रहा है, -1, तो 2 -1 करोगे तो कितना मिलेगा, एक और घटना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, तो ये सिग्नल तो ऐसे चलते जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हाइट कितना हो गया मेरा 1 और ये हाइट मेरा कितना हो गया 2, ठीक है, समझ में आया वाला सबको, ठीक है। अब मान लो इसी सिग्नल को हम और आगे बढ़ा लेते हैं, मान लो इसमें और एक सिग्नल हमको ऐड करने दे दिया, क्या दिया, 3u(t-2) दे दिया, ठीक है। तो मान लो ये सिग्नल दे दिया, तो इसको ड्रॉ कर लोगे आसानी से। इसको कैसे ड्रॉ करोगे, ब्रेक पॉइंट यहाँ से कितना नीचे चल जाएगा, 2 निकल गया, 2 से क्या हो गया, सिग्नल राइट साइड हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा इसका 3। अब बताओ यहाँ पे मतलब एक पॉइंट हम ब्रेक पॉइंट 2 भी बनाएंगे। अब 2 पे सिग्नल क्या हो रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना था, 2 था, देखो यहाँ पर 2 पे सिग्नल क्या था, 1 पे भी यही था, 2 पे भी है, तो आगे तक चलते जाएगा ना। यहाँ पे क्या था, 2 पे -1 था कि नहीं, यहाँ पे 2 पे क्या है, इस जगह पे तीनों को हम ऐड करेंगे ना, यहाँ पे 3 है। अब बताओ 2 - 1, 1 + 3 कितना 4, इसका मतलब 2 पे मेरा हाइट कितना हो जाएगा 4, समझ गए। अगर ये हम और एक सिग्नल ऐड कर दे तो ये सिग्नल कैसे हो जाएगा, यहाँ से फिर 2 और हाइट बढ़ के यहाँ 4 पे चल जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, आसान से तुम लोग लो इसको बनाओ और बना के बता, देखो लो क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, इसको तुमको दे देते हैं, मान लो xt एक सिग्नल है, ठीक है, इसको लिख देते हैं u(t + 2 - u(t - 2), ये बना के दिखाओ फटाफट बनाओ। देखो यहाँ पे बाहर 1 है ना, यहाँ पर भी बाहर 1 है ना, तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो सबसे पहले u(t - 2) को ड्रॉ करो, तो ब्रेक पॉइंट क्या निकल गया, t = -2, तो u2 क्या हो जाएगा, -2 से राइट साइड की लेफ्ट साइड है, राइट साइडेड। और फिर दूसरा सिग्नल बनाओ, दूसरा सिग्नल जब बनाओगे तो यहाँ से ब्रेक पॉइंट क्या मिल जाएगा, t = 2, तो 2 से ये क्या हो जाएगा, राइट साइडेड, है कि नहीं। अब एक बताओ, जब सिग्नल को तुम फाइनली बनाओगे, तो जब सिग्नल को फाइनल बनाओगे तो ये पॉइंट सब मार्क कर लो, मार्क कर लिए, देखो यहाँ पे मार्क किए 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे मार्क करते, ये -2 होगा, ये 2 होगा, ये तीनों पॉइंट कंसिडर करना है। इससे पहले तो 0 था तो 0 ही है, अभी क्या हुआ, ये 1 पे आ गया, 0 पर भी 1 पे ही है, 1 पे, जैसे 1 पे आएगा, देखो एक्चुअली देखो ये तो मेरा uf(t - 2) बना, लेकिन मेरा यहाँ पे क्या है, माइनस है ना बाहर, तो इसको नेगेटिव साइड बनाओ, इसको जब नेगेटिव साइड बनाओगे तो ऐसे बनेगा, है ना, ये मैग्नीट्यूड है नीचे आ जाएगा, नेगेटिव है ना। तो अब देखो यहाँ पे 2 पे आके क्या होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 0, इसका मतलब यहाँ से 0 बन गया। और इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर फंक्शन, ठीक है। अलग से जो रेक्टेंगुलर फंक्शन पढ़ोगे वो यही होता है। रेक्टेंगुलर फंक्शन क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन का एक मतलब उसी से बना है। तो देखो बेसिक सिग्नल यही दोनों है, रैम्प और तुम्हारा क्या, यूनिट स्टेप। ट्रायंगुलर बनाना है तो दो रैम्प सिग्नल को वहाँ से जोड़ेंगे तो ट्रायंगुलर बन जाएगा, है ना। तो बाकी सिग्नल इसी से ड्राइव हो जाएगा। बाकी ये है, समझ में आया तुमको, ये सुस्मिता कौन हो। सिग्नल ड्रा करो, xt ले लो, क्या uf दे, ऑर्गेनाइजर में देखना ये सब क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन है जो लोग 3rd ईयर में हो। uf
2t माइनस +4, ठीक है, प्लस u ऑफ t, और क्या कर सकते हैं, इसमें नेगेटिव देते हैं 2, ये पे 2 कर लो, माइनस u ऑफ t। अब इसको कंपनसेट करना है तो 1 + 3, तो यहाँ पे -3 डाल दो, और यहाँ पे कब सिग्नल ख़त्म करना है 4 पे। लो इसको ड्रॉ कर दिए, मतलब तुम्हारा ये बेसिक वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, -3 वाला है, यहाँ पे +2 है, 2ut है, ठीक है। इसको ड्रॉ करो फिर क्लियर हो जाएगा, सिंपल है, मतलब मुंह पे बन जाए। ड्रॉ करते हैं साथ साथ, जिसका हो जाए भेज देना, हम फ़ोन खोले हुए हम देख लेंगे। बाकी देखो जैसे ये तुम्हारा क्या है, सिग्नल है, तो 3 पार्ट पे है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको ड्रॉ करोगे, तो यहाँ से ब्रेक पॉइंट क्या हो जाएगा, t = -4/2, यानी क्या हो जाएगा -2। तो हम एक सिग्नल बनाएंगे, ये सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 से, और t पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, t पॉजिटिव है, तो यहाँ से शुरू होकर t किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर। पहला सिग्नल डन, दूसरा सिग्नल बनाओ, दूसरा सिग्नल जब बनाओगे तो क्या है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या था, 1 था, क्योंकि u के बाद 1 है। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट निकालो, तो t = कितना आएगा, 2। अब t = 2 एक पॉइंट बना दो, अब वहाँ से सिग्नल राइट की लेफ्ट, राइट, क्योंकि क्या मेरा पॉजिटिव t है, जस्ट बाई राइट, और एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे हाइट मेरा 2 हो गया। तीसरा सिग्नल बनाओ, तीसरा सिग्नल जब बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ, आसान है। यहाँ पे t = क्या करो, सबसे पहले t = बना लो कितना 4, तो यहाँ पे 4 पे एक ब्रेक पॉइंट बना लो, ब्रेक पॉइंट मेरा 4 आ गया। अब देखो -3 है, माने सिग्नल मेरा नीचे साइड बनेगा, नेगेटिव साइड में, तो नीचे साइड बनाओ, और t पॉजिटिव है तो राइट साइड चला गया, आगे चला जाएगा, है ना। अब जब तीनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या सिग्नल बनेगा, देखो यहाँ पे ड्रॉ करो, ये सिग्नल बनेगा। देखो सबसे पहले ब्रेक पॉइंट को मार्क कर लो अपने सिग्नल पे, ठीक है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, -2 को मार्क करोगे, फिर ये तो 0 है ही, एक 2 पे है और एक तुम्हारा 4 पे है। अब आ जाओ, देखो -2 से पहले देखो ये सिग्नल भी 0 है, ये सिग्नल भी 0 है, ये सिग्नल भी 0 है, तो -2 से पहले सब 0 है, ठीक। जैसे 2 पे आए, अभी तक नहीं बना किसी का, जिसका बन जाए भेज देना। जैसे 2 पे आए, देखो क्या हुआ, 1 हाइट मिल गया, वो 1 हाइट चलते चलते कहाँ तक, अगले 2 तक कुछ नहीं है, तो ये 1 चलते जाएगा कहाँ तक, अगले 2 तक, ठीक। जैसे अगले 2 में तुम पहुँचे, अगले 2 में तुमको क्या पता चला कि अगले 2 में ये तो 1 है, ये भी 2 है, लेकिन ये सिग्नल अभी तक 0 है, तो 1 + 2 यानी 3, तो अगले 2 में हाइट कितना मिल गया 3, अभी तक हाइट मेरा 1 था, अभी हाइट मेरा मिल गया 3। अब ये जाते जाते अब देखो 4 पे जाकर फिर तुमको ब्रेक पॉइंट है, तो इसको 4 में कितना है, यहाँ -3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 + 2 3, -3 0, यानी यहाँ पे मेरा सिग्नल कहाँ पे आ जाएगा 0 पे। तो देखो ये इस टाइप का एक सिग्नल बन गया, है ना। मिस्टर मलिक इस बार आप गलत बना दिए हैं, तो ये ऐसा नहीं बनना था, ऐसा बनेगा, देख लीजिए, हाँ ठीक है। देखो ये 3 हाइट का है, ये 4 हाइट का है, ठीक है ना। वो तुम जो लास्ट वाला सिग्नल बनाया ना, वो तुम 0 से स्टार्ट कर दिए, वो 0 से स्टार्ट थोड़ी होगा, उसका ब्रेक पॉइंट देखो कहाँ से आ रहा है, t = -4 से आ रहा है ना। अच्छा ध्यान दिए, अब क्लियर हो गया। और कौन पूछे थे, भेजो, किधर तुम्हारा, तुम ही बनाने बोले, तुम ही नहीं भेज रहे हो, कैसे होगा, भेजो। चलो क्या डिस्क्रीट सिग्नल पाए, देखो डिस्क्रीट सिग्नल, अब ये डीएसपी का ये यहाँ से शुरू होता है सब। तो देखो डिस्क्रीट सिग्नल में क्या है, सिंपली अभी तक जो हम लोग कंटिन्यूअस पे xt पढ़ रहे थे, उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, x(n). यहाँ पे t क्या था, -∞ से -∞ तक हर वैल्यू, लेकिन यहाँ पे भी n क्या होगा, -∞ से ∞ होगा, लेकिन n बिलोंग्स टू ओनली इंटीजर। n कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, कभी डेसिमल नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है। इंटीजर वैल्यू मतलब -1 -2 1 0 फिर 1 2 3, ठीक ना, कोई डेसिमल नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक। बाकी सब कुछ एज यूजुअल। अब देखो मान लो तुमको ड्रॉ करना है, पहला एलिमेंट्री सिग्नल ले लेते हैं u(n), ठीक है। तो u(n) क्या होगा, 1 फॉर n > 0 एंड 0 फॉर n < 0। अब एक बात बताओ, ये सिग्नल को ड्रॉ करोगे तो n > 0, तो ये मान लो 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, -2 है। अब n > 0 के लिए वैल्यू क्या होगा,
बता 1 है कि नहीं, है ना। यहाँ पे इसको इक्वल टू भी कर लो, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब देखो ये अभी इससे पहले वो कांस्टेंट था, माने यहाँ पर भी वैल्यू मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन डिस्क्रीट में वो नहीं होता। डिस्क्रीट में सिर्फ एग्जैक्ट पोजीशन पे होता है, इंटीजर वैल्यू पे। तो ये हमको 1 मिल जाएगा, ये हमको 1 मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा, ठीक ना। देखो ऐसे चलते गया, और n लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू के लिए वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। सिंपल है। अब मान लो तुमको फिर यहाँ पे ड्रॉ करना सिग्नल, तो सिंपल मान लो तुमको xn एक सिग्नल ड्रॉ करना है। अब तुम कैसे पहचानोगे कि डिस्क्रीट बनाना है कि कंटिन्यूस बनाना है, तो वो कैसे पहचानोगे, n और t से। अगर n बनाए तो डिस्क्रीट और t रहता तो कंटिन्यूस। तो x ऑफ n मान लो मेरा सिग्नल दिया है u ऑफ n -2, तो अब सिंपल है, इसको इससे ब्रेक पॉइंट निकालो। तो ब्रेक पॉइंट क्या निकला, n इक्वल टू 2। तो अब 2 से किधर जाएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, n पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड, यानी ब्रेक पॉइंट 2 बनाओ और 2 से क्या जाएगा, ये पॉजिटिव साइड जाएगा, समझ गए। और इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस यहाँ पे 1 हो गया, ये 0 हो गया, -1 हो गया, -2, इधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर 0। समझ आ रहा है ना। सिंपल है, सेम। अब जो कंटिन्यूस समझ गए उसको डिस्क्रीट में क्या दिक्कत होने वाला है। अब मान लो और एक सिग्नल ड्रॉ करना है तुमको, जैसे ये ले लो xt इक्वल टू यू ऑफ टी, सॉरी xt का लिख रहे हैं, n में आ गए ना हम लोग। अब x ऑफ n इक्वल टू तुमको ड्रॉ करना है u ऑफ n प्लस 3, ठीक है, n प्लस 3 माइनस u ऑफ n माइनस 3। बताओ ये सिग्नल क्या होगा, पहला सिग्नल को अगर ड्रॉ करने जाओगे, बोलो क्या हो जाएगा, ब्रेक पॉइंट यहाँ से क्या निकलेगा, n इक्वल टू -3, यानी -3 से क्या हो गया, 1 चलते जाएगा। हाँ, ये यहाँ पे कितना वैल्यू, -2 -1 0, ये 1 ये 2, ये चलते जाएगा इन्फिनाइट तक, है ना। उसी तरह तुम क्या करोगे, दूसरा ड्रॉ करोगे तो यहाँ से ब्रेक पॉइंट क्या निकलेगा, -3 नहीं +3 निकलेगा, है ना, +3 निकलेगा। अब यहाँ पे अपने को +3 पे तुम आ गए, ये मेरा 1 था, 2 था, 3 था। अब पीछे तो 0 होगा ही, लेकिन 3 से सिग्नल एग्जिस्ट किधर करेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव साइड, क्योंकि n क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा तुमको, -1, यानी ड्रॉ नीचे साइड होगा, माइनस साइड। देखो माइनस ड्रॉ करते गए, माइनस ड्रॉ करते, अब दोनों सिग्नल को ऐड करोगे, दोनों सिग्नल को जब ऐड करोगे तो तुम ब्रेक पॉइंट सबसे पहले बना लो। तो ब्रेक पॉइंट तुम्हारा क्या क्या है यहाँ पे, एक तुम्हारा क्या -3 पे है ना, -3 पे है, और दूसरा तुम्हारा क्या है 3 पे है। तो मेरा 2 ब्रेक पॉइंट मिलेगा कि यहाँ पे एक यहाँ पे। अब बताओ जब -3 पे था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, यहाँ तक 1 ही आएगा, यहाँ तक 1 ही आएगा, यहाँ 1 आते 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 ही रहेगा। देखो दूसरा कहाँ तक 1 आते जाएगा, 3 तक तुम पहुँच गए। अब देखो 3 तक नहीं 2 तक पहुँचे, जैसे 2 पे पहुँचे तुम्हारा क्या हो गया, 3 पे जैसे तुम पहुँचे ये देखो, हाँ ये 1 और ये -1 खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिग्नल कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट किया, -3 से 2 तक। सेम है ना, जैसे वहाँ पे था वहाँ पे, यहाँ पर भी वैसा ही है, बस यहाँ पे तुमको क्या करना है, टाइम का इंटीजर वैल्यू को लेना है, ठीक है। अब उसी तरह रैम पे आ जाओ, आसान है। तो वही बोले डिस्क्रीट समझ जाओगे ना तो रैम बहुत आसान है। हर केस में सिस्टम पढ़ोगे, चाहे तुम एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, इवन ऑड सब समझा देंगे, बस ध्यान से सुनते रहो। और क्या, क्वेश्चन 3 सॉरी दूसरा डिस्क्रीट सिग्नल, इसका नाम क्या देते हैं, रैम्प, डिस्क्रीट रैम्प, RAMP रैम्प फंक्शन, ठीक है, डिस्क्रीट रैम्प फंक्शन। अब देखो यहाँ पर भी सेम है, वहाँ पे कंटिन्यूस में क्या करते थे, x ऑफ t क्या सॉरी RT लेते थे ना, RT क्या होता था मेरा, t फॉर क्या, t ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0, ये ना कर रहे थे। यहाँ पे क्या करना है, r ऑफ n इक्वल टू व्हाट, n फॉर n ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर n लेस देन 0। अब सिंपल है, ये जो मेरा सिग्नल है 0 के पीछे तो 0 ही है, 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है। देखो ये 1 हाइट है, ये 2 हाइट है, ये 3 हाइट है, ये आगे चलते जाएगा ना, जैसे जैसे जाओगे बढ़ते जाएगा ऐसे, समझ रहे हो, समझे, क्या समझे, रैम्प फंक्शन समझ में। अब इसी का हम लोग क्या देखेंगे, डिस्क्रीट वर्जन देखते हैं। चलो डिस्क्रीट में देख लेते हैं। ये सर इसका डिस्क्रीट बोल रहा है, डेल्टा फंक्शन।
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाओ और इसको ध्यान से सुनो। अब मान लो डिस्क्रीट इम्पल्स फंक्शन पढ़ेंगे, डिस्क्रीट इम्पल्स फंक्शन या फिर इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा फंक्शन, ठीक ना, डिस्क्रीट में। अब ये कंटिन्यूस है मेरा, मान लो तो कंटिन्यूस में डेल टी क्या होता था, डेल टी इक्वल टू इन्फिनिटी, कहाँ, टी इक्वल टू 0 पे, और 0 कहाँ होता है, टी जहाँ पे 0 नहीं होता है। ये सिग्नल को हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे, इस टाइप से, टी इक्वल टू 0 पे ये इन्फिनाइट मैग्नीट्यूड दे रहा था। लेकिन यहाँ पे एरिया क्या होता था, 1 होता था, और मैग्नीट्यूड क्या होता था, इन्फिनाइट, ठीक है, डिफरेंस था। इम्पल्स में क्या होता है, थोड़ा सा अलग है। इम्पल्स में डेल एन इक्वल टू 1 फॉर वेयर n इज इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर n इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। समझ गए, मतलब यहाँ पे हाइट मेरा इन्फिनाइट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे गोल पॉइंट करके ख़त्म करके इसको 1 लिखेंगे, एट टी n इक्वल टू 0, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये -1 है, -2 है, तो ये मेरा कौन सा सिग्नल बन गया, इम्पल्स, डिस्क्रीट इम्पल्स। तो अंतर समझ में है डिस्क्रीट इम्पल्स में और कंटिन्यूस इम्पल्स में। अगर पूछा जाए कि दोनों का मैग्नीट्यूड में क्या अंतर है, तो एक का मैग्नीट्यूड क्या होता है तुम्हारा इन्फिनाइट, और दूसरा का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फाइनाइट, 1, ठीक है। यहाँ पे एरिया और तुम्हारा मैग्नीट्यूड दोनों ही 1 होगा, ठीक है, बराबर, ओके। तो ये मेरा इम्पल्स हो गया, अब रैम भी हो गया। अब बाकी आगे जो सब करना है तो सब कर ही सकते हो, ठीक है। बोलो। एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पे क्या, n इज ग्रेटर देन 0 के लिए देखो यूनिट स्टेप में क्या था, xn इक्वल टू 1 था फॉर n ग्रेटर देन 0। n को तुम 1 करो, 2 करो, 3 करो, 1 पे ही कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे n का जैसे बढ़ाओगे 1 2 3 करोगे, वहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका 1 2 3 करके बढ़ते जाएगा। जब n 1 था तो मैग्नीट्यूड 1, n 2 था तो मैग्नीट्यूड 2, जब n 3 था मैग्नीट्यूड 3, तो ये बढ़ते नहीं जा रहा है रैम के हिसाब से, है ना। देखो आज का क्लास तो बस सिर्फ बेसिक बस इंट्रोडक्शन था, ठीक ना। अब हम थोड़ा बहुत ऑपरेशन बता दिए क्या क्या होता है, लेकिन इसका हम लोग डेप्थ ऑपरेशन पढ़ेंगे, बड़ा बड़ा सिग्नल का ऑपरेशन